नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मध्य प्रदेश का रीवा जिला एक बार फिर दुष्कर्म की घटना से शर्मसार हो गया। यहां पेडिडिडोस के मासूम बच्चे के साथ स्कूल से घर जा रही कक्षा 5वीं की छात्रा को बच्चे के साथ अगवा कर बंधक बना छात्रा से दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपियों ने घटना के दौरान छात्रा सहित अगवा किए मासूम बच्चे के साथ मारपीट भी और फिर उन्हें वीरान जगह पर छोड़ बेच दिया गया। भटक रहे मासूम किसी तरह से ग्रामीणों की मदद से अपने घर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जब परिजनों से आपबीती सुनाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल छात्रा को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। दरअसल यह पूरा मामला जिले के तराई अंचल में स्थित जनेह थाना क्षेत्र का है। जनेह पुलिस इस पूरे मामले में पीड़ित छात्रा द्वारा बताए गए आरोपियों के हुलिये और बाइक के आधार पर संदेहियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। घटना के संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक जनेह थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली कक्षा 5वीं की 11 वर्षीय छात्रा 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को परीक्षा देकर स्कूल से घर वापस लौट रही थी। छात्रा के साथ पेडिडोस में रहने वाला तकरीबन 7 साल का बालक भी था। तभी रास्ते में मिले एक बाइक सवार ने उन्हें घर तक छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया और दूसरे रास्ते की ओर निकल पड़ा। बाइक सवार ने रास्ते में इन दोनों ही बच्चों को अपने दूसरे साथी को सौंप दिया, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति उन्हें वीरान जगह पर स्थित खजुरिहा पहाड़ी ले गया और वहां पर बंधक बनाकर छात्रा से जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्चों के शोर मचाने पर उनके साथ मारपीट भी की। तकरीबन 11 बजे अगवा किए गए इन बच्चों को आरोपी ने दोपहर 2:30 बजे तक बंधक बनाकर रखा। घटना के दौरान मौके पर एक ही आरोपी मौजूद था, जिसने बच्चों को बंधक बनाकर छात्रा से जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद उन्हें वीरान रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। वर्टिकल बार आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद वीरान रास्ते में बदहवास हालत में भटक रहे बच्चों की हालत देखकर ग्रामीणों ने उन्हें रोककर उनके बारे में पूछा और फिर उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया गया। पीड़ित छात्रा की हालत देखकर परिजन पहले तो हैरान और परेशान रह गए, जिसके बाद थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में जरा सी भी देर न करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और बच्ची की हालत को देखते हुए उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर कर दिया गया है। इधर पुलिस ने पीड़ित बच्ची के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर संदेही को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अरे बढ़िया छोड़ा ना होगा।
ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूं। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ। बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उससे पूछताछ अभी चल रही है। परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी, लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फायर की जरूरत नहीं पड़ी है। एक आरोपी है इसमें जी। बच्ची 11 से 12 साल की है। क्या चीज़? एक बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफ़ी मदद मिली है आरोपी तक पहुँचने में, तो बच्चा ठीक है अभी। आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं? जो मुख्य आरोपी ये है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है और इसके साथ, लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ अभी चल रही है।